नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण सागर में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे कि पुण्य की जड़ पाताल में हरी। इसका रहस्य एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। कहानी सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कहानी को पूरा सुने। आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ज्ञान मिलता है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। परिवार में सिर्फ पति पत्नी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उस देश का राजा सोमदत्त बहुत ही दानशील साधु संतों की सेवा करने वाला था। प्रचंड पराक्रमी होने के साथ साथ वह कला का भी बहुत बड़ा पारखी था। राजा प्रतिदिन पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को, गरीबों को अपनी शक्ति से ऊपर दान दिया करता था। चारों तरफ उसके राज्य में सत्य का वास था। राजा को सब सुख वैभव प्राप्त था। राजा एक पत्नी व्रत था, लेकिन दोस्तों, राजा के कोई संतान नहीं थी। इसी दुख में राजा उतना सुख होने के बाद भी बेचैन रहता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी अपने ब्राह्मण से बोली कि दूसरे राज्य से आकर कई साधु संत ब्राह्मण राजा से दान दक्षिणा ले जाते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं जाते? राजा के दरबार में कब तक हम लोग ऐसे गरीबी में दिन काटेंगे? तो ब्राह्मण बोलता कि भद्रे राजा में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरी इच्छानुसार दान दे सके। बस इसीलिए नहीं जाता। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण राजा का मान भंग हो। एक दिन ब्राह्मणी जिद में आ गई और ब्राह्मण को राजा के पास जाना पड़ा। राजा अपने दरबार में राजकाज में व्यस्त था। उसी समय प्रहरी सूचना लाया कि एक ब्राह्मण देव द्वार पर पधारे हैं। राजा स्वयं उठकर गया और उन्हें अंदर लाया, उचित स्वागत सत्कार किया और उनसे आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा है, राजन, हम आपके पास एक याचक बनकर आए हैं। हम आपसे कुछ दान चाहिए। राजा ब्राह्मण के चरणों में नमन करते हुए बोला कि मैं किसी को दान करूं, ये मेरी हस्ती नहीं है। बस प्रभु के प्रसाद स्वरूप कुछ द्रव्य आदि देता हूँ। राजा की इस विनय ने ब्राह्मण को मोह लिया। ब्राह्मण बोला, राजन, हमें अधिक कुछ नहीं चाहिए। तब राजा ने कहा कि हे विप्रश्रेष्ठ, आप आदेश कीजिए, आपको क्या चाहिए? मैं वचन देता हूँ कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, हमें आपकी मेहनत की कमाई का दान चाहिए। फिर वो एक आना भी हो तो बहुत है। राजा तुरंत कोषाध्यक्ष को बुलाया और खजाने से रत्न आदि स्वर्ण मुद्राएं लाने को कहा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, इसमें आपकी मेहनत नहीं है। हमें वो दान चाहिए जिसमें आपका परिश्रम की सुगंध हो। इतना सुनते ही राजा सोमदत्त सन्न रह गया और काफी देर सोचने के बाद उसने कहा कि हे विप्रवर, आप हमें 3 दिन का समय दें। और उसने ब्राह्मण को अपने राजप्रसाद में ठहरने को कहा। तो ब्राह्मण बोले, राजन, हम 3 दिन बाद पुनः आ जाएंगे। हमें राजमहल का सुख नहीं चाहिए। और ब्राह्मण चला गया। इधर राजा गहरी सोच में आ गया और सोचने लगा कि मेहनत का पैसा कहाँ से लाऊं। ऐसे तैसे रात हो गई। राजा रात्रि की भेष बदलकर अपने राज्य से निकल गया और दूसरे दिन अन्य राज्य पहुंच गया। राज्य में घोषणा हुई कि राजा 3 दिन तक बाहर राज कार्य से गए हैं। उधर राजा एक लोहार के पास पहुंचा और उससे काम मांगने लगा। लोहार ने उसे अपने पास रख लिया और लोहा पीटने के काम में लगा दिया। दिन भर राजा ने मन लगाकर काम किया और उसके बदले लोहार ने उसे 4 चवन्नी दी। उसे लेकर तीसरे दिन राजा वापस राज्य में आ गया और जब तीसरे दिन ब्राह्मण आया तो उसे विनीत भाव से वो 4 चवन्नी दे दी। ब्राह्मण अपने घर लौट आया। इधर ब्राह्मणी ने देखा कि ब्राह्मण सिर्फ 4 चवन्नी लेकर आए हैं तो वो आग बबूला हो उठी और गुस्से के कारण उस चवन्नी को तुलसी माता के पौधे के नीचे फेंक दिया। ऐसे तैसे कुछ दिन बीते और तुलसी माता से लगकर 4 पौधे निकल आए जिनसे मोती झरते थे।
जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने ये सब देखा तो भौंचक के रह गए। दोस्तों, कुछ समय बाद सब सामान्य हो गया। ब्राह्मणी रोज सूप भरकर मोती समेटती और ब्राह्मण के दिन पलटने लगे। दोस्तों, ब्राह्मण कुछ समय बाद धनी हो गया। धीरे धीरे ये बात राज्य भर में फैल गई और फिर एक दिन राजा को इस बात का पता चला तो राजा स्वयं देखने आया और देखकर सन्न रह गया। राजा ने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि राजन, हमें इस विषय में कुछ नहीं पता कि ये पौधे किस प्रकार के हैं और इनसे मोती झरने का रहस्य क्या है। राजा ने दूसरे दिन आदेश दिया कि उन पौधों को उखाड़कर देखा जाए और मजदूर लगाए गए। मजदूर दिन भर खोदते रहे पर उस पौधे की जड़ नहीं मिली। चौथे दिन एक चमत्कार हुआ। बिना खोदे ही अब गहराई बढ़ती चली गई और जब सब नीचे झांक कर देखा तो क्या देखते हैं कि पौधे की जड़ें पृथ्वी के नीचे किसी जलाशय में धंसी हुई है। राजा ने नीचे उतरने का निश्चय किया और राजा सहित ब्राह्मण नीचे उतरने लगे। कुछ समय बाद राजा, रानी, मंत्री, ब्राह्मण, ब्राह्मणी सब नीचे उतर गए और उस जलाशय के समीप पहुँचे। दोस्तों, वो बहुत सुंदर स्थान था। उसी समय एक नौका आई और आकाशवाणी हुई कि सभी इस नौका में सवार हो जाओ। ऐसा सुनकर सब उस नाव में सवार हो गए और चमत्कारिक रूप से वो नौका उस नदी के अंदर समा गई। अंदर जाने पर पता चला कि वो साधारण जलाशय नहीं बल्कि साक्षात क्षीर सागर है। नीचे पहुंचने पर सबको शेषशायी भगवान श्री हरि दिखाई दिए और उनके नाभि से वो चारों पौधों के जड़ लगे हुए दिखे जो प्रभु के नाभि से निकल रहे थे। राजा सहित सब ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए और इसका रहस्य पूछा। तब प्रभु ने कहा, राजन सोमदत्त, ये पौधे उस चवन्नी रूपी बीज से उत्पन्न हुए हैं जो तुमने ब्राह्मण को दिए थे। ब्राह्मणी ने तो उसको ऐसे ही फेंक दिया था और हमें ये लीला करनी पड़ी। प्रभु के साक्षात दर्शन होने के बाद राजा सहित सभी लोग प्रभु की स्तुति करने लगे। भगवान श्री नारायण ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे राजन, हमारा दर्शन अमोघ है। आथ कोई वर मांगो। दोनों ने पुत्र प्राप्ति का वर मांगा और समय बीतने पर दोनों के घर सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए और सब आनंद से रहने लगे। दोस्तों, बड़े बड़े राजमहलों और अरबों खरबों की कमाई से भी अनमोल मेहनत से कमाए गए कुछ पैसे हैं जिसमें साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है। इसी कारण कहा जाता है पुण्य की जड़ पाताल में होती है। आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।